हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के इलाके में कौन कौन से पासेज हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे कि ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद का जो रीजन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में कौन से पासेज पाए जाते हैं। तो उन पासेज, उन दर्रों के बारे में जानेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि लेह लद्दाख वाले और जम्मू कश्मीर के जो स्टेट हैं उसमें कौन कौन से पासेज यानी कि दर्रे पाए जाते हैं। तो इन दर्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने जम्मू से कश्मीर जाते हुए जो पास हमें मिले थे उसका नाम था बनिहाल पास, ठीक है। और फिर जो आगे बढ़ते हुए कश्मीर से जब कारगिल की ओर बढ़े तो जोजिला पास मिला था। कारगिल से गिलगित की तरफ बढ़ते हुए बुर्जिला, और करगिल से लेह की तरफ जाते हुए फोटूला पास। और करगिल से जब कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो पेंसिला पास, और लेह से नुब्रा वैली की तरफ जा रहे थे तो खारदुंगला पास। तो आपको मैंने मैप में भी दिखाया था इन सब सारे लोकेशन के बारे में। हमने मैप में भी देखा था। जम्मू से श्रीनगर जाते हुए बनिहाल पास, श्रीनगर से करगिल जाते हुए जोजिला पास, और करगिल से लेह जाते हुए फोटूला पास, करगिल से ये कश्मीर वैली जाते समय पेंसिला पास, करगिल से गिलगित की तरफ जाते हुए बुर्जिला पास, और इस लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाते हुए ये खारदुंगला पास। तो ये पासेज हमने पढ़े थे। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कम्बाइनली पाए जाते थे। और ये एक ट्राई जंक्शन था अपना। ट्राई जंक्शन किसका? अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया का ट्राई जंक्शन। ये तीनों का बॉर्डर यहाँ पे मिलता है। तो तीनों को बॉर्डर पे एक पास था जिसका नाम था मिंटॉक पास, ठीक है। और इंडिया से चाइना जाने के लिए अगील पास, इंडिया से चाइना फिर से जाने के लिए इधर से काराकोरम पास था, इधर इंडिया से चाइना की ओर लानकला पास, इधर चांगला पास और इमिसला पास। तो ये सब कल हमने देखा था। तो आज इसके आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और देखते हैं ये वाला एरिया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में कौन कौन से पास यानी कि दर्रे पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। फिर देखेंगे सिक्किम का, सिक्किम के इलाके में कौन कौन से दर्रे हैं। फिर इधर जब इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा रहेगा, क्योंकि इसी तरह से हमने देखा था कि हिमालय का विस्तार है। तो उसी हिमालय के विस्तार में हम देख रहे हैं कि उनके बीच में, उन पहाड़ों के बीच में जो आने जाने का जो रास्ता बना हुआ है, जिनको हम दर्रा कहते हैं, तो उन दर्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन पासेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये इधर नॉर्थ इंडिया से हमने शुरू किया है पढ़ना। अब धीरे धीरे हम इधर नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट में, इधर नागालैंड में, मणिपुर में, मिजो में जो भी पासेज होंगे इधर, हम सब के बारे में पढ़ेंगे, आसाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, ये जो अपना हिमाचल प्रदेश है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश का जूम्ड मैप है, हम लोग इसमें देख सकते हैं। आप अपने एटलस में ये वाला मैप जो पॉलिटिकल मैप है इसमें भी मार्क कर सकते हैं। आपको इस पॉलिटिकल मैप में दिखाई दे रहा होगा हिमाचल प्रदेश, तो आप इसमें भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें मार्क कर सको तो कर लेना, और फिर अपने एक प्लेन पेपर पे मैप बना करके उसमें भी दिखा देना, ताकि आपको क्लियरली सब विजिबल रहे, समझने में आसानी हो बाद में जब नोट्स देखें आप तो, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का जो लोकेशन है, जो जिसको कनेक्ट करता है ये पासेस, तो उसके लोकेशन के बारे में पहले जानेंगे हम। तो एक तो हमने पढ़ा था इधर जो लद्दाख में, ये लेह का लोकेशन था, लेह
निकल पड़ा था। तो लेह को कनेक्ट करने के लिए कहाँ से, लेह को कनेक्ट करेगा कुल्लू से, मनाली से। कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा आपने। ये यहाँ कुल्लू है, कुल्लू के पास ही मनाली है, ये देखो। तो मनाली से कनेक्ट करना है किसे, लेह को। तो इसके बीच में 2 पासेज आएंगे, कौन कौन, रोहतांग पास और बारालच्छा पास। तो इस मैप में उतना क्लियरली विजुअल नहीं होगा, तो मैं ये प्लेन मैप में बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे लेह है, ठीक है। ये लेह का लोकेशन है। और इधर हिमाचल प्रदेश में ये मनाली का लोकेशन है। तो लेह से मनाली जाते समय हमें 2 पास से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सा पास, एक पास पहले मिलेगा इधर जिसका नाम है रोहतांग पास, और फिर दूसरा पास मिलेगा इधर जिसका नाम है बारालच्छाला पास, ठीक है। तो रोहतांग पास और बारालच्छाला पास। और फिर जब यहाँ से इधर की ओर जाते हैं बॉर्डर की तरफ, तो इधर से आप चाइना की ओर जा सकते हैं। तो ये चाइना जाने के लिए जो रास्ता है, यानी कि इधर चाइना या तिब्बत, अभी तो तिब्बत था पहले, अभी चाइना इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, तो तिब्बत चाइना कहलाता है अब। तो आप तिब्बत की ओर या चाइना की ओर जाने के लिए इस पास का यूज करेंगे, इसका नाम है शिपकिला पास। तो हमने 3 नाम पढ़े अभी। पहला जो पास है इसका नाम है रोहतांग पास, फिर है बारालच्छा बारालच्छाला पास, और एक है इधर शिपकिला पास, ठीक है। तो ये 3 पासेज हैं, आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। तो ये पासेज आप यहाँ से इधर की ओर जाना हो तो आपको इसके यूज़ करना होगा, लद्दाख की ओर जाना हो मनाली से तो आप इन दोनों का यूज़ करेंगे, और अगर शिपकिला की ओर जाना हो, मतलब तिब्बत की ओर जाना हो, तो आप शिपकिला का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से बना हुआ है पास का लोकेशन, तो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि रोहतांग पास। तो रोहतांग पास से ही रावी का ओरिजिन हुआ है। इसी पास से हम देखेंगे रिवर निकलती है, यहीं से होके आती है रावी। जो रिवर है ये है रावी रिवर, ठीक है। और शिपकिला पास है, शिपकिला पास से होकर के कौन सी नदी बहती है, इधर से आती है, तिब्बत वाले रीजन से एक्चुअली एक नदी आती रहती है जो शिपकिला पास से होकर के गुजरती है। इसका नाम है, शिपकिला पास से जो आने वाली नदी है एंटर करने वाली, उसका नाम है सतलज। नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, सतलज रिवर। सतलज रिवर का एंट्री कहाँ से होता है इंडिया में, तो शिपकिला पास से होता है, ठीक है। फिर एक और पास है यहीं पे जो यहाँ बीच में पड़ता है हिमाचल में। तो आप इधर बढ़ते हुए मिल सकता है ये पास आपको। इस पास का नाम है कुंजुम पास। तो हमने कुल मिला के 4 पास पढ़ लिए, रोहतांग पास, बारालच्छाला, शिपकिला और कुंजुम पास, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है।
ये कैसे मिलेंगे? तो मनाली से लेह जाते हुए आपको 2 पास मिलेंगे, रोहतांग पास और बारालाचा। और इधर इधर जब तिब्बत साइड जाएंगे तो बॉर्डर एरिया पे मिलेगा आपको सिपकिला। और बीच में, यहाँ पे बीच में कहीं मिलेगा आपको कुंजुम पास। ठीक है, तो ये लोकेशन है कुंजुम पास का। तो आपको ध्यान रखना है कि रोहतांग पास से जो रिवर निकलती है रावी नदी, और रावी नदी के साथ साथ यहाँ पे ब्यास नदी भी है, वो भी निकलती है। तो रावी या ब्यास कुछ भी पूछे तो आपको बताना है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन रोहतांग पास से होते हुए निकलता है इसका। ठीक है, तो ब्यास रिवर भी यहीं पे है। और ये जो बारालाचा पास है, इससे किस रिवर का निकलना होगा? इससे चेनाब रिवर निकलेगी। चेनाब रिवर आपको पता है, तो इससे चेनाब रिवर का निकलना होगा। तो हम यहाँ पे 4 रिवर के बारे में पढ़े जो कि एसोसिएटेड है पासेज से। तो रोहतांग पास से रिलेटेड कौन सी नदी है? तो रावी और ब्यास। और बारालाचा पास से रिलेटेड रिवर का नाम चेनाब। और सिपकीला पास से रिलेटेड रिवर का नाम सतलज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा क्लियरली। तो अब आगे के स्टेट के बारे में पढ़ने से पहले हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश। सबसे पहला पास हमने पढ़ा रोहतांग पास, बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा ला पास। फिर हमने पढ़ा कुंजुम पास। और फिर आखिरी पास हमने पढ़ा एक सिपकीला पास। तो ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता था। ये तो हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये जो रोहतांग पास है, बारालाचा पास है, ये मनाली से लेह की ओर जाता था। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बाद जब हम साउथ की ओर बढ़ेंगे तो उत्तराखंड मिलेगा हमें। तो उत्तराखंड में अब देख लेते हैं कौन कौन से पासेज पाए जाते हैं। तो आप उत्तराखंड का मैप हिमाचल प्रदेश के बाद ही मिलेगा। ये हिमाचल था, हिमाचल प्रदेश था, ये अपना उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? इधर इधर तो तिब्बत से करता ही है, इधर नेपाल से करेगा, इधर यूपी है इसके। ठीक है, इधर हरियाणा है। तो हम उत्तराखंड में देखेंगे कौन कौन से पास हैं। यहाँ भी ज़्यादा पास नहीं, यहाँ 4 ही पास है, आपको याद रखना है। कौन कौन से पास? नॉर्थ टू साउथ से जाना है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो हम इस क्रम में देखेंगे, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से कहीं होगा। एग्जैक्ट लोकेशन इसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे जो नॉर्थ में है वो कौन सा पास है। पास इधर बॉर्डर एरिया में कहीं होगा, इधर इधर। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने की, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तिब्बत से एंट्री मिलेगा यहाँ, तो तिब्बत की ओर ही सारा पास होगा। ठीक है, तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन है? सबसे नॉर्थ में है थांगला। थांगला
मानकला, मानाला, या माना नाम का एक विलेज है यहाँ इसी में उत्तराखंड में, और एक मानाला पास भी है। तो थांगला, मानाला, लीपू लेक, लीपू लेक का नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में, लेकिन लीपू लेक सबसे साउथ में है। उससे पहले थांगला, मानला, नीतीला है, नीतीला और लीपू लेक, ठीक है। तो ये 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए मैं इस पेज में लिख देता हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर नॉर्थ में थांगला, मानाला, नीतीला और लीपू लेक। लीपू लेक पास के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। लीपू लेक एक्चुअली इस ट्रायंगल पे है, यहाँ पे, जो कि भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद हुआ था अभी कुछ दिन पहले लीपू लेक के बारे में। तो आपको पिछले साल शायद विवाद में ही आया था, क्योंकि नेपाल ने एक मैप जारी किया था, उसमें यहाँ पे एक रिवर को अपना मैप में दिखा दिया था। तो वो लीपू लेक के पास ही वो रिवर थी। तो वो टेरिटरी एक्चुअली इंडिया का था, लेकिन नेपाल ने अपने पार्ट में दिखाया था उसे उस मैप में। तो आपको 4 नाम याद रखने हैं। ये नॉर्थ से साउथ जाते समय, उत्तर से दक्षिण तरफ जब बढ़ेंगे हम ये उत्तराखंड में, तो ये मैप्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो नॉर्थ ईस्ट में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है सिक्किम, जिस पे अभी विवाद भी है। अभी आज ही न्यूज आया है, करेंट न्यूज़पेपर में आया है कि नाथुला यहाँ जो पास है वहाँ लैंडस्लाइड हो गया है। तो ये न्यूज़ में है अभी, तो वैसे भी आपको जानना चाहिए। तो हम देखेंगे कि सिक्किम ये जो पार्ट है, ये जो भारत का पार्ट है, आपको पूरा मैप दिखा के मैं आइडिया देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पिंक कलर का मैप, पिंक कलर का जो स्टेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिक्किम की, ठीक है। तो ये सिक्किम का मैप हम देखते हैं, वहाँ कौन कौन से पासेज हैं। ये है सिक्किम, और सिक्किम में तीन पासेज हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तो एक यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है। तो 3 पासेज हैं। तो 3 पासेज कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर नाकुला, फिर नाथुला और फिर जलेपला। तो 3 ही पास है इस सिक्किम स्टेट में। इसमें से इस नाथुला पे आज लैंडस्लाइड हो गया है, तो ये न्यूज़ में आया है आज। तो आपको लोकेशन इसको नॉर्थ से साउथ अगर बोले कि कौन सा पास सबसे नॉर्थ में है सिक्किम में, कौन सा साउथ में है, तो आपको ये लोकेशन याद होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर। चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं। सिक्किम में पासेज सबसे ऊपर नाकुला, नाथुला और जलेपला, ये 3 पासेज हैं, ठीक है। आपको फिर बाद में कभी कभी भूल सकते हैं आप कि पहले कौन था बाद में कौन था। तो मैं आपको एक
ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। इसमें अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे आप, NAK पहले आता है, NAT बाद में आएगा, ठीक है। तो K पहले आता है इसलिए नाकुला नॉर्थ में आएगा, और नॉर्थ से जब साउथ की ओर बढ़ेंगे तो नातुला आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा। हमने काफ़ी बेहतरीन ढंग से 3 स्टेट में, लेह जम्मू कश्मीर के बाद हमने 3 स्टेट और देखें जिसमें कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं। तो हमने देखा हिमाचल में कौन कौन से पास पाए जाते हैं, फिर उत्तराखंड में, और फिर सिक्किम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।